हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज सीरीज। यहां पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस, अबाउट द प्रिंसिपल्स, अबाउट द एप्लीकेशंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग बात करेंगे अबाउट F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में। हम लोग बात करेंगे हेनरी फेयोल के बारे में, द ग्रेट्स ऑफ द मैनेजमेंट फील्ड। ठीक है, तो आइए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज में चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अब तो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर की पढ़ाई शुरू करो यार। आई गेस आपका पीरियोडिक या तो पार हो गया होगा या तो जब अभी आने वाला होगा तो उसमें भी चैप्टर नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर जो ये काफी इंटरेस्टिंग है, बट कई कई जगहों पर जाकर वो ट्रिकी हो जाता है। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, वी विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स यार, ताकि आपके लिए ये चैप्टर काफी हल्का हो जाए, आप बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से नंबर स्कोर कर सको। ओके, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही उठता है ना, व्हाट इज अ प्रिंसिपल। जब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो सबसे पहला टॉपिक ही आता है, व्हाट इज अ प्रिंसिपल। तो इट सेज अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू द थॉट एंड एक्शन। वाह, क्या इंग्लिश है, गजब। लेकिन मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहते हैं कि प्रिंसिपल्स आर statements which are determined after regular experiments। कई बार फेल हुए, फिर सक्सेस हुआ, सक्सेस मिला, उस पे बेस्ड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ एक तरीके से कह सकते हैं लॉज हैं, which help us to actually figure out what to do or what not to do in certain circumstances। That is known as a principle। साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। उसका क्या काम होता है? काम यही होता है कि एक सर्टेन सिचुएशन में हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू रिएक्ट। ओके, वैसे मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होता है टू सी, टू चेक हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी। ओके, नाउ क्या ये हर बार सेम होगा? नहीं, सिचुएशंस अलग होते हैं तो प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन भी अलग होगा। तो फिर आप बोलोगे तो फिर ये बात क्या हुई? बात ये हुई कि जो हमारा बीच का बंदा है ना, मैनेजर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हुआ बन रहा है मैनेजर मैनेजर मैनेजर, उस मैनेजर का काम है टू असेस द प्रिंसिपल, टू असेस द सर्कमस्टांसेस एंड देन इन दोनों को मिलाकर द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स तैयार करे सो दैट ही कैन टैकल द सर्कमस्टांस हिमसेल्फ। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा दैट व्हाट इज अ प्रिंसिपल। तो आइए अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो, इट सेज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। एज बी सेड, मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। हाउ द मैनेजर्स आर गोइंग टू रिएक्ट, हाउ द मैनेजर्स आर गोइंग टू टैकल द सिचुएशन, ये कौन तय करेगा? ये तय तो मैनेजर ही करेगा, बट ऑन व्हाट थिंग्स और ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स एक्चुअली वो ये सब डिसीजंस लेगा कैसे? तो वो डिसीजंस लेगा उन गाइडलाइंस के हिसाब से, वो डिसीजन लेगा वो प्रिंसिपल्स के हिसाब से, वो डूज एंड डोंट्स तय करेगा उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से कि अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल मुझे ये करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल मुझे वो करना चाहिए। एक कॉमन एग्जाम्पल दूं आपको, नॉर्मल छोटा सा एग्जाम्पल। आप लोगों ने सुना है ना डॉक्टर का वो ओथ जो लेते हैं, वो क्या हिपोक्रेटिस ओथ और समथिंग इट इज सेड, कि वो ओथ क्या लेते हैं डॉक्टर्स, कि कोई भी बंदा है, कोई भी, लेट्स से देयर इज अ क्रिमिनल देयर इन द हॉस्पिटल, तो यू कैन नॉट डिनाई सर्विस, द मेडिकल सर्विस टू द क्रिमिनल। व्हाई? बिकॉज आपका प्रोफेशनल एथिक्स ये कहता है कि आप अपने उस पेशेंट को पेशेंट की तरह ट्रीट करोगे, ना कि एज अ क्रिमिनल। तो सोचो, एक ड्रेडेड क्रिमिनल आपके सामने पड़ा है, आपके पास ये पावर है कि आप उसको तो कुछ भी खिला पिला दो, वो तो मर जाएगा बेचारा। बेचारा नहीं, फॉर दैट रीजन, मतलब आपका पेशेंट तो मर जाएगा ना, आप देश का भला कर दोगे, बट ये उनके प्रोफेशनल के एथिक्स के खिलाफ है। व्हाई?
क्योंकि उनका प्रोफेशनल एथिक्स कहता है, उनके प्रिंसिपल्स कहते हैं मेडिकल फील्ड के, that person is your patient and not a criminal anymore when he is in front of you. जब वो ठीक हो जाएगा पुलिस को हैंड ओवर तो फिर वो क्रिमिनल है, बट जब तक आपके सामने तो आपका पेशेंट है। वैसे ही मैनेजमेंट के केस में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे आपके रास्ते में जहां पर आपको समझ नहीं आएगा क्या करें क्या नहीं करें, मगर वो तब आपको क्या चीजें हेल्प करेंगी, आपको हेल्प करेंगी वो प्रिंसिपल्स, वो गाइडलाइंस जो हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं, जो हेनरी फेयोल ने दिए, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए। बहुत सारे प्रिंसिपल, बड़े शानदार प्रिंसिपल, मतलब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार इतने साल पहले के ये लोग इतना दूर का सोच के लिख देते थे, इतने दूर का समझते थे। ओके, so we will be understanding that as well, but as we talk about this I want you to understand why it is important to have principles of management। मतलब आप भी कह सकते थे ना कि सर ये तो काम हो जाता है एक्सपीरियंस से भी, इसके लिए प्रिंसिपल्स पढ़ने की क्या जरूरत है, बट प्रिंसिपल्स पढ़ने की जरूरत है। चलो एक क्वेश्चन ही बैठा लेते हैं ना मन में, why it is important to have principles of management, या why, what are the significance of principles of management। तो आइए उसका जवाब देख लें। नंबर 1, providing managers with useful insights into the reality। अपने managers को give the best situations, give the best principles। if the manager is good and apt, वो वहां से बेस्ट आउटकम भी आपको निकाल कर देगा। अपने मैनेजर्स को एक प्री डिटरमाइंड जो एक्सपीरियंसेस हैं प्रिंसिपल्स लिखते वक्त, वो मैनेजर के दिमाग में रहेगा, वो केस स्टडीज मैनेजर के दिमाग में रहेंगी, एक इंसाइट्स रहेगा मैनेजर के दिमाग में। ही विल बी हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बैठा लो, हर आपको ऑलमोस्ट हर जगह पर ये टॉपिक तो आना ही आना है। द बेनिफिट, optimum utilization of resources, optimum utilization of resources। why do we say that? जब एक मैनेजर विल बी वेरी एप्ट इन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज, उस केस में ही विल बी हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लॉइट ईच एंड एवरी रिसोर्सेज अवेलेबल इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और जब ये होगा तो कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा, वहां पर टाइम बेनिफिट मिलेगा, हेंस कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट होगा, ओवरऑल ग्रोथ होगा। ओके, नाउ then we have the third point, meeting the changing environment requirements। meeting the changing environment requirement, which means कंपनी के दो तरह के environment होते हैं, इंटरनल environment और एक्सटर्नल environment। हम लोग अपने आगे आने वाले चैप्टर में उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अब इंटरनल environment क्या होता है? वो environment, बिजनेस environment जिस पे हमारा कंट्रोल होता है। एक्सटर्नल environment क्या? जिस पे हमारा उन फैक्टर्स पे जिन पे कंट्रोल नहीं होता है। तो उन सारे बिजनेस एनवायरनमेंट को, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल को टैकल करने के लिए एक मैनेजर को इनसाइट्स, एक मैनेजर को हैंड्स ऑन विद द प्रिंसिपल्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर अपनी गलती से सीखने जाओगे तो कंपनी का तो भट्टादार कर दोगे ना एक्सपीरियंस के नाम पे। तो कई बार आपको पहले से किए हुए जो एक्सपेरिमेंट्स है, पहले से प्री डिटरमाइंड प्रिंसिपल्स जो है, सिर्फ उसको पढ़ के और आपको तो इंप्लीमेंट करना है ना। तो उस केस में आप सिर्फ ऐसा करके भी एक अच्छा काम कर सकते हो, एक गुड मैनेजरियल डिसीजंस ले सकते हो। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव इट इज साइंटिफिक डिसीजंस। नाउ योर डिसीजंस, जैसे आप प्रिंसिपल्स फॉलो करके जाओगे तो नाउ दीज आर नॉट हिट एंड ट्रायल मेथड्स ना। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसीजन आपने फर्स्ट हैंड लिया या अपने हिसाब से लिया, अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से लिया, प्रॉब्लम यह है कि अगर वो फेल होता है तो पूरा का पूरा ठीकरा आप पे फूट गया, क्योंकि वो आपके इंटेंट के ऊपर जवाब था। अब यहां पे बात क्या होती है, जब आप प्रिंसिपल्स के ऊपर आके अपना डिसीजन बेस करते हो तो आपका जो डिसीजन बनता है वो भी हिट एंड ट्रायल मेथड का डिसीजन तो रहा नहीं, नाउ इट्स अ साइंटिफिक डिसीजन। मतलब 10 कंपनी में सेम प्रॉब्लम सारी कंपनी में है और अगर सारे मैनेजर्स वो प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वो सारे मैनेजर्स एक तरीके का डिसीजन लेंगे, तो आप भी ये डिसीजन लो ना। आई एम नॉट सेइंग टू एक्चुअली क्रिएट अ डिफेंस फॉर योरसेल्फ, बट आपके डिसीजंस जो होंगे वो ज्यादा श्योर शॉट होते जाएंगे। ओके, दे विल बी साइंटिफिक डिसीजंस। ओके, तो इसी के साथ हम लोग एंड आ गए हैं। What are the significances of principle of management? Okay, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। This is a mere introduction to the principles of management chapter। इसके आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे एंटर करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपने इस चैप्टर में दोनों साइंटिस्ट्स के, दोनों एक्चुअली मैनेजमेंट ग्रेड्स के सारे प्रिंसिपल्स को एक एक करके एक एक वीडियो में भी पढ़ने वाले हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत जल्दी हम लोग आगे दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।